हनुमान जी में इतना बल है साहब, इतना बल है क्या बताऊं। एक जगह लिखा है कि 10,000 हाथियों में जो बल होता है वो बल होता है एक दिग्गज में, जो दिशाओं के 4 दिग्गज रहते हैं। और 10,000 दिग्गजों में जितना बल रहता है वो इतना बल होता है एक इंद्र में। और 10,000 इंद्र के पास जितना बल रहता है इतना बल हनुमान जी की ये सबसे छोटी वाली उंगली में है। क्या तुलना करेंगे हम हनुमान जी के बल की। अतुलित बलधामम, है ना, जिनके बल की कोई तुलना ही नहीं की जा सके। अच्छा, थोड़ी सी आगे की आपको एक चर्चा सुना दूं, प्रसंग में आ रही है तो। रावण हनुमान जी से बहुत डरता था, बहुत ज्यादा, क्योंकि हनुमान जी युद्ध लड़ते थे ना, तो हनुमान जी लड़े वहां तक तो ठीक, लेकिन इनके साथ साथ इनकी पूंछ भी युद्ध लड़ती थी। पूंछ लड़े वहां तक तो ठीक, लेकिन पूंछ को कोई दायरा नहीं रहता, एक सीमा पता हो कि ये 2 हाथ की है कि 10 हाथ की है, तो उस 10 हाथ की सीमा में कोई जाएगा नहीं कि ये पूंछ पटक करके मार देगी। लेकिन वो पूंछ कभी इतनी सी बड़ी हो जाती और बहुत सारी सेना देखे तो ये लंबी होती, और सारी सेना को यूं पूंछ में लपेट करके हनुमान जी यूं घुमा घुमा करके बटाई 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 ऐसी धरती पर पटकते, ये सब की हड्डियों का भैया च्यवनप्राश बना देते, कचूमर निकाल देते। तो कोई हनुमान जी की पूंछ के पास नहीं जाता था। रावण जितनी सेना भेजता, हनुमान जी की पूंछ सारी सेना का विनाश कर देती। एक दिन तो रावण ने कहा, सेना को कौन मार रहा है? तो लोगों ने कहा, महाराज वो पूंछ। कौन सी पूंछ? बोले वो वानर आया था ना जिसने लंका जलाई थी, उसकी पूंछ। अरे! तो रावण ने कहा, अब मैं अमर सेना भेजूंगा। और रावण के पास एक सैनिक दस्ता ऐसा था जिसमें अमर सैनिक थे, अमर सैनिक जो कभी मर नहीं सके। रावण ने उन सबको अमृत पिला करके अमर कर रखा था। तो अमर सेना को भेजा। अब तो राम जी के रामादल में आपस में चर्चा होने लगी कि आज तो हम हार गए, कौन लड़ेगा इन अमर सेना से। भाई कितने भी बलवान हो लेकिन हम लड़ लेंगे, लेकिन जो अमर ही है, मर ही नहीं सकते, तो उनसे कैसे लड़ेंगे। सब उदास बैठे थे। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु उदास होने की जरूरत नहीं, ये दास सब संभाल लेगा। लोगों ने कहा, हनुमान तुम करोगे क्या, वो तो अमर सेना है। तो हनुमान जी ने कहा, उसकी चिंता तुम क्यों करते हो, कल के न्यूज़पेपर में पढ़ लेना कि उस अमर सेना का मैं क्या हाल करता हूँ। तो जैसे ही रावण ने अमर सेना भेजी, अमर सेना सामने आई, हनुमान जी महाराज सबसे आगे चले गए, रामनाथ दल से कोई भी नहीं गया। और हनुमान जी महाराज ने क्या किया, अपनी पूंछ को बढ़ाया और पूंछ को बढ़ा करके उस अमर सेना को ऐसे करके लपेटा पूंछ में, और लपेट करके लूम लपेटी आकाश निहारी के, आकाश की ओर देखा और हाँ की हटे हनुमान लड़ाए, ऐसे घुमाया और घुमा करके जो फेंका तो ऐसे उड़ी वो अमर सेना के सूख गए गात, उनके शरीर सूख गए, सूख गए गात, चले नभ जात, आकाश की ओर उड़ते जा रहे थे और पड़े ब्रह्मवात, ब्रह्मवात में जाकर पड़ गए। मतलब धरती की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति रहती है ना, उस शक्ति रेखा को ही पार कर गए वो अमर सेना। इतने जोर से हनुमान जी ने फेंका और वहां जाकर ऐसे लटके कि नहीं तो धरती पर आ पा रहे थे ना ऊपर जा पा रहे, बस लटक गए। हनुमान जी ने कहा, आप खूब अमर बने रहो। हैं? मेरे राम जी का तो क्या संकल्प था कि निश्चरहीन करूं मही, धरती को निशाचरों से विहीन कर दूंगा। अब तुम आकाश में भले निशाचर बने रहो, राम जी का संकल्प तो धरती का है। उस सेना को फेंक दिया ऊपर। अब शाम को संवाददाता रावण के पास पहुंचे। रावण ने कहा, क्या हुआ, आज तो मेरी अमर सेना ने तहलका मचा दिया होगा राम की सेना में। दूत कुछ नहीं बोले, चुपचाप नीचे की ओर निगाह करके खड़े थे। किसी ने कहा, किसी ने कहा कि ये, रावण ने पूछा कि भाई उदास क्यों हो, जवाब दो, क्या हुआ मेरी अमर सेना का। तो एक कहने लगा, महाराज वो तो गई। अब यूं तो कह नहीं सकते कि मर गई, है ना, क्योंकि वो अमर सेना थी। तो दूत कहने लगा, महाराज वो तो गई। गई? कहां गई? तो दूत कहने लगा, महाराज हमने जाते हुए देखी, आते हुए नहीं देखी कि वो कहां गई। जहां तक वो दिखाई दे रहे थे तब तक हमने देखी, पर वो दिखना ही बंद हो गए, तब तक ऊपर ही जा रहे थे। रावण ने कहा, किसने किया ये सब? तो दूत कहने लगे, महाराज आप बुरा मान जाओगे,
नहीं, नाम बताओ उसका। एक ने धीरे से कहा महाराज वो पूंछ। इस पूंछ ने ये कमाल किया। अरे रावण को आया गुस्सा, अब उस पूंछ को नहीं छोड़ूंगा। और रावण दूसरे दिन अकेला युद्ध के लिए पहुंच गया और किसी से युद्ध नहीं लड़ा, हनुमान जी के पास गया। हनुमान जी महाराज एक स्थान पर बैठे हुए थे। रावण गया सामने से नहीं, पीछे से गया। हनुमान जी ने सोचा सामने से आता तो लड़ते भी सही, अब ये तो पीछे से आया, इससे क्या लड़ना। रावण गया और हनुमान जी की पूंछ को कस करके पकड़ा। आज तो इस पूंछ को उखाड़ करके फेंक दूंगा। और कस करके उसने पकड़ा और खींचने लगा, ताकत लगाने लगा, जितनी भी उसकी भुजाओं में ताकत थी। तो उसे अंदाजा ये था कि या तो लड़ेंगे या मुड़ेंगे, लेकिन हनुमान जी न तो लड़े न मुड़े, सीधे उड़े। एक छलांग लगाई, उड़ गए। और भाई हनुमान जी उड़े और ये पूंछ को पकड़ करके बैठा था। तो अब इसका क्या हाल होगा, ये लटक गया पीछे उस पूंछ के ऊपर और कहने लगा, हे मेरे भोलेनाथ, ये पूंछ कहीं मेरे हाथ से छूट न जाए या फिर टूट न जाए, नहीं तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे, ना धरती के ना आसमान के। और हनुमान जी महाराज ने उस रावण को उतना घुमाया और धरती पर लाकर धड़ाम करके पटका। सोई रावण को 10 दिन तक होश नहीं आया। अब तो युद्ध में